नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से देश के में गदर मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। जब से दिल्ली, एमसीडी, गुजरात और रामपुर यूपी के चुनाव नतीजे आए हैं, सारी मीडिया सहित यूट्यूब महारथी इस बहस में कूद पड़े हैं कि भाजपा का सबका विश्वास, पसमानदा कार्ड, तृप्तिकरण यह काम कर गया। मुसलमानों ने छप्पर फाड़ भाजपा को वोट दिया। सभी मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भाजपा विजयी हुई है। न्यूज़ चैनल भारी भरकम आंकड़े देकर ये समझा रहे हैं कि कैसे मुसलमान भाजपा की तरफ गए और किस तरह से भाजपा को मुसलमानों का सहयोग मिला। लेकिन सच क्या है, ये या तो मुस्लिम मतदाता जानते हैं या फिर हम आपको बता रहे हैं। सीधा सा सुझाव है एक कि कुत्ता बिल्ली पालिए, लेकिन गलतफहमी मत पालिए। और गलतफहमी भी ये कि मुस्लिम भाजपा को जिताने लगे हैं। यह तो सच है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा जीती है, लेकिन क्यों और कैसे यह समझना पड़ेगा। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। 2002 से ही वह ऐसा कर रही है। उसने कभी किसी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया। फिर इस बार कौन सा फार्मूला खोज निकाला भाजपा ने कि हर जगह उसका परचम फहरा गया। सीधा सीधा गणित अगर आप देखिए तो गुजरात के दरियापुर एक मुस्लिम बहुल सीट है। इस पर 10 साल से कांग्रेस जीत रही थी। इस साल भी गियासुद्दीन शेख जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वह भाजपा के कौशिक जैन से हार गए 34-35 हज़ार वोट से। 16 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आपने कैंडिडेट उतारे और वो सब के सब हार गए। कांग्रेस ने भी अपने उतारे इन सारे क्षेत्रों में, तो उसमें से वो सिर्फ 4 जीत सके, 12 वो हार गए। ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे तो उनकी तो सबकी जमानत जब्त हो गई। तो सीधा खेल यह हुआ कि मुस्लिम मतदाताओं के पास 3 विकल्प थे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी। तो उनके वोट इन तीनों में बट गए। इनके विकल्प तो बटे, विकल्प तो इनके बढ़े, लेकिन इनकी ताकत घट गई। जब वोट बट गए तो ताकत घट गई। इसके पहले ये एक मुश्त वोट करते थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस वहाँ जीत जाती थी। अब आप और ओवैसी ये दोनों मैदान में आ गए। इनमें से किसी को चुनना मुसलमानों के लिए मुश्किल था। किसी ने किसी को चुना, किसी ने किसी को चुना। कांग्रेस पहले से ही उनकी रहनुमा पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस का दमखम वहाँ समाप्त होता दिख रहा था। लिहाजा मुसलमानों ने तीनों पार्टियों को बंट कर वोट दिया, जबकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। सारे हिंदू भाजपा के पक्ष में थे। बस सभी जगहों पर भाजपा विजयी रही। कमोबेश यही फैक्टर हर जगह काम किया। लिहाजा ये कह सकते हैं कि हिंदू ज़्यादा एकजुट हुए, इसलिए भाजपा सब जगहों पर जीती, न कि मुस्लिम वोट मिले इसलिए। गुजरात की अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनकी आबादी 25 से 30% है। एक सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस चुनाव में 64% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। 10-11% के लगभग मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया और 12 के लगभग आप को वोट दिया, जबकि आधा % से भी कम वोट ओवैसी को मिला, 0.29। अब ये 14-15% या 10-12% जो भी मुस्लिम वोट भाजपा को मिले, वो उसको पहले भी गुजरात में मिलते आ रहे थे। ये कोई नए वोट नहीं मिले हैं। लगभग हर चुनाव में ये वोट, ये 10 से 12%, 14% वोट भाजपा को मिलते ही थे। तो वजह सीधी है कि हिंदू वोट एक मुश्त हुए और मिले, जिससे भाजपा इन जगहों पे जीती। अब अगर रामपुर की बात करें, क्योंकि रामपुर का समीकरण थोड़ा अलग है, तो यहाँ मायावती के कमज़ोर होने की वजह से दलित वोट भाजपा के साथ चला गया। ओबीसी भाजपा के साथ पहले से ही आ गए थे। हाँ, मुस्लिम महिलाओं का कुछ वोट ज़रूर भाजपा को मिल रहा है,
वो सभी जगहों पर, क्योंकि उन्हें बेहतर जीवन देने की कोशिश भाजपा ने किया है और कर भी रही है। लेकिन रामपुर में 55% वोट मुस्लिम हैं। ऐसे में कैसे भाजपा जीती, यह जानना ज़रूरी है। दरअसल रामपुर में 85,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। 35,000 के करीब वैश्य, 35,000 के ही करीब लोधी और 15,000 एससी और 10,000 के लगभग यादव वोट है। इसके बाद फिर अन्य जातियों के वोट हैं। तो सपा ने यहाँ बहुत कोशिश की कि इन जो लोधी, वैश्य और एससी के वोट हैं वो हमारे पाले में आ जाएं। यादव के वोट तो उनके पाले में थे ही। भीम आर्मी चंद्रशेखर को भी लेकर वो यहाँ आए, लेकिन सपा के वोटर्स घर से निकले ही नहीं। इस बार रामपुर के चुनावी इतिहास में सबसे कम वोट पड़े, मात्र 33.9%, और यही सपा के हार की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ दलित, लोधी और वैश्य, ये तीनों एकजुट होकर तीनों ने भाजपा को वोट दे दिया, भाजपा के पक्ष में चले गए। आजम खान और उनके परिवार से नाराज मुसलमानों ने भी भाजपा को कुछ वोट किया। योगी आदित्यनाथ के सुशासन का भी लोगों पर असर था, लिहाजा रामपुर में समाजवादी का किला ढह गया। ले देकर बात फिर उसी गलतफहमी पर आ जाती है। जब तक हिंदू वोट एकजुट है तब तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। भाजपा ने हर जगह जीतने या हारने का कारण सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट ही है। हिमाचल में हिंदुओं ने भाजपा से किनारा कर लिया, वो बट गए, या आपसी मनमुटाव से उन्होंने वोट कांग्रेस को दे दिया। लेकिन दुखद यह है कि हिंदुओं की इस मेहनत और एकजुटता का सेहरा मुस्लिमों के सर पर बांध दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि 2-4% को छोड़कर कहीं भी मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते। न कहीं तृप्तिकरण असर कर रहा है, न सबका विश्वास। यह सिर्फ और सिर्फ एक मृग मरीचिका है, रेत में पानी दिखने जैसा है। मीडिया में इस तरह की चर्चा निराश करने वाली है, क्योंकि ऐसी गलतफहमी भाजपा को हिमाचल जैसा परिणाम दे सकती है भविष्य में। अपने मतदाताओं की सही खबर रखना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनके लिए कुछ सार्थक निर्णय लेना, यही जो है वो अब तक सभी सरकारें करती चली आई हैं। लेकिन भाजपा उससे थोड़ा अलग जा रही है। इसलिए इस बात को हवा देने की ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम भाजपा के साथ है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तो भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। वैसे भी यह लिबरल्स, वामपंथियों और मुसलमानों के एजेंडे में शामिल नहीं है। ये उनके एजेंडे में फिट बैठता ही नहीं है। उन्हें तो भारत तोड़ना है, जोड़ना नहीं। लिहाजा गलतफहमी से बाहर आ जाइए और ये जान लीजिए कि हिंदू हैं तो भाजपा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे कार्यक्रम, हमारे एपिसोड आपको कैसे लगते हैं, इस पर अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और नए मुद्दों को भी हमें सुझाएं अगर आप उन पर कोई जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.